बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू में एनालिसिस में आपको क्या पढ़ना है वो बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है डेथ पेनाल्टी, सुप्रीम कोर्ट मूव्स फेयर हियरिंग। अब डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो हमें इसमें क्या जानना है, इसमें देखिए क्या पता चला। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे को रिफ़र किया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और क्वेश्चन किया हाउ टू प्रोवाइड अक्यूज्ड इन डेथ पेनाल्टी केस मीनिंगफुल, रियल एंड इफेक्टिव। तो देखिए कौन सी चीज़ों के बारे में बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने, मीनिंगफुल, रियल एंड इफेक्टिव। हियरिंग ऑफ द मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस बिफोर अ ट्रायल कोर्ट। 3 जज बेंच जो है लेड बाय चीफ जस्टिस जो है हमारे यू ललित जी, और जो मिटिगेशन फैक्टर्स वगैरह हैं इसमें, तो इसकी बात की जा रही है। एग्जाम पेनाल्टी ऑफ डेथ वाज वैल्यूएबल राइट। तो ये वैल्यूएबल राइट की तरह देखा जाता है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। तो इसमें हमारा एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और वो क्या है ये हमें देखना है कि देखिए अब इसमें है मेनी केसेस एन अक्यूज कंडेम्ड टू द गैलोज बाय द ट्रायल जज आफ्टर अ रादर फॉर्मल, ठीक है। अब इसमें क्या है, पूरी चीज़ें क्या बताई गई हैं हम वो देखेंगे। अंडर सिक्योरिटी लुक एट द इशू बिफोर द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया है नीड गिव अक्यूज्ड इन डेथ पेनाल्टी केसेस मीनिंगफुल, रियल एंड इफेक्टिव होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? मीनिंगफुल, रियल एंड इफेक्टिव, ठीक है, मीनिंगफुल, रियल एंड इफेक्टिव होनी चाहिए। इट फाइंड्स दैट पास्ट जजमेंट डू नॉट एड्रेस द सफिशिएंट टाइम। तो बताया जा रहा है कि जो पास्ट जजमेंट रहा उसमें सफिशिएंट टाइम को एड्रेस नहीं किया गया। अक्यूज में नीड टू प्रेजेंट हिज और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस बिफोर द कोर्ट। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया कि क्या ज़रूरत है फॉर्म करने के लिए यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क ट्रायल जज के लिए और डिटरमाइन करने के लिए मिटिगेशन फैक्टर डेथ पेनाल्टी का, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारी एक तरफ से जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी थी, ओके। हम अपने दूसरे न्यूज़ पे आ जाएंगे कि इसके बाद हमें कौन सी पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा ये हो गया डेथ पेनल्टी से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरे पे हम आ जाएंगे, पेज नंबर 6 पे हम आ जाएंगे सीधा। पेज नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें कौन सा पढ़ना है, ठीक है, देख लेते हैं। एक तो हमें ये पढ़ना है द हिजाब केस एंड इट्स एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन, ठीक है। ये वाला हम अपने शॉर्ट नोट में भी कवर करेंगे। देखिए बड़ा जैसे एडिटोरियल वाला पेज रहता है उसमें बड़े आर्टिकल्स रहते हैं, तो उसको शॉर्ट में करके हमें समझना है कि क्या क्या पॉइंट है इसमें जो कि हमें ध्यान में रखनी है। पहली न्यूज़ तो हमारी ये हो गई। दूसरी हमारी देख लेते हैं आगे। इट इज़ पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर सफरिंग। तो एक ये भी है, इसको भी पढ़ लीजिए, मतलब ऐसे इसको रफली पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद हम पेज नंबर 8 पे आ जाएंगे सीधा। इसे पढ़ना है स्कैंडिनेवियन एंड सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या बात की गई है। इसमें बात की जा रही है राइज ऑफ स्वीडन डेमोक्रेट, ठीक है। राइज ऑफ जो स्वीडन डेमोक्रेट्स है उसकी बात यहाँ की जा रही है। पार्टी विथ ओरिजिन इन नियो नाजी मोमेंट की भी बात की गई है कंट्री में। और इसमें ये बताया जा रहा है जो मेन स्ट्रीम ऑफ स्वीडिश पॉलिटी है हैज़ मच टू डू विद द सेंटरिंग ऑफ द डिस्कोर्स ओवर इमिग्रेशन ऑफ द कंट्री। तो बताया जा रहा है कि जो मेन स्ट्रीम ऑफ स्वीडिश पॉलिटी है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेंटरिंग ऑफ डिस्कोर्स ओवर इमिग्रेशन इन द कंट्री से रिलेटेड, मतलब उसमें ये बात ध्यान रखनी है कि एक मेन स्ट्रीम हो जाता है स्वीडिश पॉलिटी का किस तरीके से, और इसको जो राइज ऑफ स्वीडन डेमोक्रेट्स हैं, पार्टी है ओरिजिन इन द नाजी मूवमेंट, तो वो किस तरीके से इसकी बात की जा रही है। और ये दोनों मैकेनिज़्म क्या है, एक तो है स्कैंडिनेवियन और सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखते हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो हम बात करेंगे।
ठीक है, अलग से कि कौन कौन सी कंट्री हैं जो इसके जो हम अपने शॉर्ट नोट में अभी देखिए, जैसे शॉर्ट नोट जो मैं बनाती हूँ तो उसमें क्या होता है कि मुझे कुछ चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें मुझे उसमें सर्च करनी पड़ती हैं जो चीज़ें नहीं मिलती हैं, या फिर मैं इसको अच्छे से अभी जैसे यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ, पर इसको फिर अच्छे से पढ़ के फिर देखना है, एनालाइज करके, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट बनती है, तो मैं वहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। अब इसमें क्या बात की जा रही है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आपको जान लेना है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह आते हैं, ठीक है। एक फीचर, एक कॉमन हैव दिस फीचर इन कॉमन, क्या क्या कॉमन फीचर्स हैं? रिलायंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव रहता है उनका, ठीक है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंप्रहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम होती है, पब्लिकली प्रोवाइड करती है सोशल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सोशल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, चाइल्ड केयर, ठीक है, चाइल्ड केयर, एजुकेशन, रिसर्च अमंग अदर्स, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं वो फंडेड बाय प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये याद रखना है कि फंड किया जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के द्वारा। अब देखिए, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन होता है विथ एक्टिव लेबर यूनियन, एक्टिव होते हैं लेबर यूनियंस और एम्प्लॉयर एसोसिएशन, जिससे अलाउ किया जाता है सिग्निफिकेंट कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्सेट्रा, यानी बार्गेनिंग और ये सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। पोल पोजीशन फॉर लेफ्ट ऑफ द सेंटर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ की बात यहाँ की जा रही है कि इन दीज कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ द थ्राइविंग लेबर एंड इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट, कि लेबर मूवमेंट और इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट जो है देखने को मिलता है सिविक सोसाइटी में, वो क्या करता है, हैज़ हेल्प जनरेट पॉलिटिकल कंसेंसस, इससे क्या होता है, हेल्प मिलता है पॉलिटिकल कंसेंसस जनरेट करने के लिए वेलफेयरिस्ट मॉडल पे। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इवन राइट विंग, ठीक है, राइट सेंटर पार्टीज़, और ये सबसे क्या होता है, मोर और लेस इंटैक्ट रहते हैं। तो ये चीज़ के बारे में हम शॉर्ट नोट में अच्छे से जिक्र करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने से देखते हैं कि हमें और कौन सा पढ़ना है। तो हमारा ये हो गया, इसके बाद हम आगे आ जाएंगे, पेज नंबर 9 पे हम आए हैं, इस पे पढ़ना है द सिग्निफिकेंस ऑफ इथेरियम मर्ज फॉर द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तरीके से हो जाता है, ये आपको दिख ही रहा होगा। ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है, प्लेटफॉर्म है किसका, क्रिप्टो करेंसी का। तो ये चीज़ याद रखनी है। इससे रिलेटेड हम आगे देख लेते हैं क्या बात चल रही है। सितंबर 15 को इथेरियम ब्लॉकचेन फुली ट्रांजिशनड हुआ है न्यू वे ऑफ प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन के लिए। तो जो इथेरियम ब्लॉकचेन है वो फुली ट्रांजिशन किया गया है न्यू वे ऑफ प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन के लिए। इसमें देखिए, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट डे फॉर क्रिप्टो ट्रैकर्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट डे हो जाता है क्रिप्टो जो ट्रैकर्स हैं उनके लिए, जो इथेरियम मर्ज इवेंट है वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एज इट इज़ नोन एज। और इस तरीके से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है नेचर ऑफ क्रिप्टो एंड वेब 3 को, ठीक है, ये चेंज कर सकता है। अब जो डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स सेज द ट्रांजिशन टू व्हाट इज़ कॉल्ड अ प्रूफ ऑफ स्टेक। यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी, क्या, कौन सी, प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है, ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रूफ ऑफ स्टेक। अब कंसेंसस मैकेनिज्म विल कट इथेरियम एनर्जी कंजप्शन बाय, कितना कंजप्शन कट कर देती है, 99.95%। द स्विच हैपेंड आफ्टर मंथ ऑफ डिलेड एंड शिफ्टिंग टाइमलाइन। तो हमें स्टोरी पता चल गई क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये स्टोरी पता चल गई। इथेरियम से रिलेटेड हमें जानना है जो मर्ज हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। और आप जान लो इथेरियम जो है सेकंड ओनली है जो सेकंड नंबर पे आती है आफ्टर बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन के बाद ये आ जाता है इथेरियम, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें जाननी है। डिजिटल करेंसी होता है क्रिप्टो करेंसी, ये सबसे रिलेटेड हम शॉर्ट नोट में बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, पेज नंबर 10 पे आ जाएंगे, आ चुके हैं हम यहाँ पे। हमें कौन सा पढ़ना है,
राजनाथ ऑन 2-day इजिप्ट विजिट अग्री टू फोकस ऑन डिफेंस को प्रोडक्शन। तो राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं 2 दिन के इजिप्ट विजिट पे हैं। इंडिया एंड इजिप्ट अग्री टू फर्दर डेवलप मिलिट्री कोऑपरेशन। यहाँ पे मिलिट्री कोऑपरेशंस की बात की गई है। फोकस किया गया है जॉइंट ट्रेनिंग, डिफेंस प्रोडक्शन और मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट्स को। दिस वॉज अग्रीड एट द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कॉल्ड इजिप्टियन प्रेसिडेंट के साथ, जो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं उनके साथ बात हुई है। तो इस चीज़ पे ये डिस्कस किया गया। प्रिविलेज टू कॉल ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फतेह अल सीसी इन कैरियो टुडे। इंडिया एंड इजिप्ट कंटिन्यू टू वर्क ऑन एनहांसिंग म्यूचुअल ट्रस्ट को इन्हांस करने की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की बात की जा रही है। रीअफर्म दैट द बोथ द कंट्रीज आर कमिटेड टू एक्सपैंड आर मल्टी फेसेटेड कोऑपरेशंस। एक मल्टी फेसेटेड कोऑपरेशंस की बात की जा रही है दोनों तरफ से, और इसको ट्वीट करके जानकारी दी है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। फाइट अगेंस्ट टेररिज्म पे भी बात की गई है, स्टेटिंग दैट मिस्टर सिंह एक्सप्रेस्ड अप्रिशिएशन एंड फर्म स्टैंड टेकन बाय द इजिप्ट अगेंस्ट टेररिज्म। इजिप्ट ने टेररिज्म के खिलाफ जो स्टैंड लिया है उस पर भी अप्रिशिएट किया है जो राजनाथ सिंह जी ने। और प्रेसिडेंट जो हैं सीसी emphasized that there is need for India and Egypt to exchange expertise and best practice in countering the threat of terrorism। तो उनकी तरफ से ये बोला गया है इजिप्ट प्रेसिडेंट की तरफ से कि इंडिया और इजिप्ट को साथ में मिल करके प्रैक्टिस करना, बेस्ट प्रैक्टिस करना होगा काउंटर करने के लिए टेररिज्म के इशू को। तो ये चीज़ है। और ये 2 कंट्रीज आर सेट टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करने जा रहे हैं डिफेंस कोऑपरेशन पे दोनों कंट्रीज़ की तरफ से, जो डिफेंस से रिलेटेड इजिप्ट की तरफ से और इंडिया की तरफ से, ठीक है। MOU साइन होगा। डिफेंस मिनिस्टर ऑक्नॉलेजेस इजिप्ट अमंग द टॉप अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं ये इंडिया इन अफ्रीका के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन अफ्रीका। मतलब इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका के लिए। दैट बायलैटरल ट्रेड हैज एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली एंड स्टेटमेंट फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्टर एडेड। और जो उससे क्या हो रहा है, बायलैटरल ट्रेड भी एनहांस होगा। इजिप्ट हैज़ एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग मिलिट्री प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया। और इजिप्ट ने क्या किया है, इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है, एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट को अपने कि एक्वायर करने के लिए मिलिट्री प्लेटफॉर्म को इंडिया से। अमंग अदर थिंग्स इजिप्ट गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA फॉर इट्स फाइटर रिक्वायरमेंट्स। तो अपनी फाइटर रिक्वायरमेंट्स की भी कंप्लीट करने के लिए और डिफेंस डील भी साइन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक अच्छा देखा जा रहा है। किस तरीके से देखा जा सकता है, इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशन है इंटरनेशनल लेवल पे वो स्ट्रांग होंगे, ठीक है। फिर हम आगे आ जाएंगे, पेज नंबर 14 पे आ जाना हमको। पेज नंबर 14 पे हम आ चुके हैं, इस पे हम आ चुके हैं। ऑयल मिनिस्ट्री सीक रिव्यू ऑफ विंड फॉल टैक्स, वांट सर्टेन फील्ड एग्जेप्शन। विंड फॉल से रिलेटेड हम पहले भी बात कर चुके हैं शॉर्ट नोट में भी, तो वो आप जाकर के चेक कर लेंगे। Ministry right to finance ministry nothing contract have built in the mechanism to capture windfall gains, said additional tax may result in the firm paying more than gain itself। अब देखिए इसमें क्या बात की जा रही है। द ऑयल मिनिस्ट्री हैज सॉट अ रिव्यू ऑफ 2.5 month old windfall प्रॉफिट टैक्स। इससे रिलेटेड देखिए हमने जो बात की थी तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो सडन जो प्रॉफिट्स होती है उससे रिलेटेड हमने बात करी थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखना है। हम इससे रिलेटेड विंड फॉल टैक्स से रिलेटेड हम बात पहले कर चुके हैं, आपको अगर याद होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ। विंडफॉल टैक्स जो होता है एक हाईयर टैक्स रेट होता है सडन बिग प्रॉफिट जब आता है, ठीक है। तो उसके लिए होता है, जैसे कंपनी और इंडस्ट्री में सडन जो बिग प्रॉफिट्स होते हैं उसके लिए, और हम इससे रिलेटेड नोट्स बना चुके हैं, ठीक है। वो आपको जा कर के चेक कर लेना है। अब देखिए, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल सेइंग इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फिस्कल स्टेबिलिटी, प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर फाइंडिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑयल। अब इसमें मिनिस्ट्री इन द August 12 लेटर रिव्यूड बाय द PTI सॉर्ट एग्जेप्शन फॉर द, हम इससे रिलेटेड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं, तो वही चीज़ें फिर से
ध्यान में देनी है, और वो शॉर्ट नोट आपको जाके देखना है। विंडफॉल टैक्स से रिलेटेड हमने बात किया था, और इसमें बात की जा रही है कि ऑयल मिनिस्ट्री ने क्या किया है, रिव्यू करने के लिए किया है विंडफॉल टैक्स के लिए, और सर्टन फील्ड एग्जेम्प्टेड है उसमें से, उसकी बात की जा रही है। अब हमारा लास्ट ये हमें पढ़ना है कि फाइनेंस मिनिस्टर अर्ज वर्ल्ड बैंक आर्म IFC टू रेज लेंडिंग टू इंडिया। इसमें क्या बात की जा रही है, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने अर्ज किया है वर्ल्ड बैंक से कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आर्म जो है और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को इंक्रीज लेंडिंग टू इंडिया टू मोर देन $2 बिलियन की बात की गई है कि लेंडिंग इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स में। ठीक है, तो ये इस तरीके से बात की जा रही है, एंड 3.3 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, इसकी बात की जा रही है। मख्तर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IFC के, उन्होंने वो मिले फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमण जी से, और वहाँ पे ये बात हुई प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करने की बात हुई, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की बात हुई, स्केल अप करने के लिए, स्केल अप इट्स इंडियन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंडियन इन्वेस्टमेंट को स्केल अप करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए फाइनेंसिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेस है, MSME से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था पैंडेमिक के दौरान भी। आपको याद होगा जब बजट आया था तो MSME से रिलेटेड बात की गई थी कि कैसे लोन वेवर वगैरह की बात हुई थी। मिस्टर डेओफू ब्रीफली मिसेस सीतारमण ऑन द IFC's करंट लैंडिंग फुटप्रिंट इन इंडिया, इससे रिलेटेड डिस्कशन हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आज के न्यूज़पेपर में थी जो कि हमें पढ़नी थी। ओके, तो द हिंदू के एनालिसिस में आज के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं आप, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।